नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह। इसके अलावा आज अहम इवेंट्स कौन कौन से होंगे, अब नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है, कौन से नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स कैसे रह सकते हैं, इसका भी अनुमान आपसे शेयर करेंगे। और खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का एक्शन भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी मिली जुली शुरुआत यहां पर एशियन मार्केट की भी देखने को मिल रही है। एक्सजेक्स निफ्टी इस वक्त सपाट है, 17,790 के पास कारोबार कर रहा है, बट हर निशान में इस वक्त टिका हुआ है। वहीं निकाई के बाजार करीब 1.5% ऊपर हैं। चीन के बाजार भी हम देख रहे हैं कि करीब 10 अंकों की तेजी वहां पर है। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार और कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से वो मिक्स्ड हैं। लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल हम पिक्चर देखें ग्लोबल मार्केट की, तो कल अमेरिकी बाजारों में भी काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। S&P 500 फ्लैटिश क्लोजिंग वहां पर देखी गई। डाउ जोन्स हल्के हरे निशान में बंद हुआ। वहीं टेक शेयरों में दबाव जारी था। माइक्रोसॉफ्ट में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला, जिसके चलते हमने देखा कि टेक शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट थी और उसके चलते नैस्डैक 0.5% कमजोरी के साथ कल नैस्डैक की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब नजर है यूएस में आने वाले महंगाई के आंकड़ों की, और आज वो नंबर्स आएंगे और हमारा अनुमान है कि 0.2% की बढ़त वहां पर देखने को मिल सकती है। अगर पिछले महीने से कंपेयर करें तो थोड़ी नरमी यहां पर आएगी, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और इसके बाद फेड की जो बैठक होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रैटेजी है, फेड की रणनीति क्या हो सकती है आज के महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना, और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इसके अलावा आज फेड पॉलिसी के मिनट्स भी आएंगे। जो मार्च महीने की पॉलिसी थी उसके मिनट्स भी आज जारी होंगे, तो यहाँ पर भी क्या कुछ कॉमेंट्स निकल कर आ रहे हैं फेड की तरफ से, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना। इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी आ रही है। शिकागो के फेड प्रेसिडेंट गूल्सबी का कहना है कि ब्याज दरों में अब फेड को सावधानी से आगे बढ़त करने की जरूरत है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं एक क्रेडिट आउटलुक भी खराब हो सकता है, इकोनॉमी में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अग्रेसिव रेट हाइक करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, ये कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। और इस बीच यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का भी बयान आया है कि यूएस इकोनॉमी की स्थिति धीरे धीरे बेहतर हो रही है, डाउनटर्न का अनुमान नहीं है। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी निकल कर आए यहाँ पर अमेरिकी इकोनॉमी और उसके बाजारों से जुड़ी। यूरोप के बाजारों को देखेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी हरे निशान में ही बंद हुए हैं। इसके अलावा महंगाई के आंकड़ों से पहले हम देख रहे हैं कि बॉन्ड यील्ड्स 3.4% के पास बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी है, 102 के आसपास है। सोना 2020 के पास कारोबार कर रहा है। जब डॉलर में स्थिरता आई उसके बाद सोने में हमने तेजी देखी। वहीं कच्चे तेल में 2% की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, क्योंकि एक तरफ महंगाई के आंकड़ों के पहले ब्रेंट क्रूड में तेजी देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ चीन में अभी भी महंगाई को लेकर चिंता है, इसलिए तेजी इतनी ज्यादा नहीं थी, सीमित थी। तो ये कुछ यहाँ पर डेटा निकल कर आ रहे हैं। कुल मिलाकर बात करें तो काफी मिक्स्ड क्यूज इस वक्त दिखाई दे रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। और आज काफी अहम नंबर्स आने वाले हैं। टीसीएस अपने तिमाही नतीजे घोषित करने वाला है आज। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि टीसीएस के नतीजे कैसे रह सकते हैं। अनीशा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। अनीशा बताइए टीसीएस के नंबर्स कैसे रह सकते हैं? जी, आईटी सेक्टर से वैसे तो बहुत म्यूटेड एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज जो रेवेन्यू कन्वर्जन हुआ है वो बहुत स्लो हो गया है, क्योंकि बहुत इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है यूएस और यूरोप में। बट हालांकि ओवरऑल सेक्टर थोड़ा म्यूटेड रहेगा। टीसीएस उसमें से सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। सो जो ग्रोथ है टॉप लाइन पे वो ऑलमोस्ट 2% का एक्सपेक्टेड है अगर डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो। रुपी रेवेन्यू में भी एक्सपेक्टेड है कि 1.8% का उछाल आएगा सिक्वेंशियल बेसिस पे। मार्जिन्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय 50 बेसिस पॉइंट, क्योंकि जो उन्होंने फ्रेशर हाई किए थे लास्ट ईयर में उनका अभी यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से मार्जिन एक्सपैंड होगा। ऑल्सो करेंसी का जो टेलविंड है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा मार्जिन पे, इसलिए एक्सपेंशन की उम्मीद है वहाँ पर। प्रॉफिटेबिलिटी इसके चलते हुए 6% हाई रहेगा और अराउंड 11,550 करोड़ के आस
पास आने की उम्मीद है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 1% तक रहेगा ऐसा मान के चल रहे हैं। डील विन मोमेंटम एक्चुअली टीसीएस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है इस क्वार्टर में, तो दी एक्सपेक्टेशन इज़ कि ऑलमोस्ट $8 बिलियन तक का डील साइनिंग का नंबर आ जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते काफ़ी अच्छा है। बट जो फोकस रहेगा वो मैनेजमेंट कमेंट्री पे रहेगा कि FY24 के लिए वो लोग क्या बोल रहे हैं ग्रोथ को लेकर। BFSI सेक्टर में हमने देखा है ग्लोबली बहुत स्लोडाउन है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, एज वेल एज टीसीएस का नया CEO का अनाउंसमेंट हुआ है, तो उनका क्या फोकस एरिया रहेगा, कैसे पूरा ट्रांजिशन होगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड लास्टली ICICI सिक्योरिटीज़ मान के चल रहा है कि हो सकता है एक बायबैक अनाउंसमेंट भी आए 20,000 करोड़ जितना, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है वॉच आउट करने का। बट कमेंट्री एंड डील पाइपलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे TCS के लिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अनीशा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे और FY24 के लिए गाइडेंस कैसी रहेगी ये काफी इंपॉर्टेंट होगा देखना इस बार के नतीजों में। चलो इस पे हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इसके अलावा भी काफी सारे शेयर्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते भी, तो एक बार वो भी समझ लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा गुड मॉर्निंग, बताइए आज की खबरों वाले शेयर्स। हाय गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले नतीजों की बात करेंगे। टीसीएस के नतीजे तो आ जाएंगे, लेकिन जो नतीजे कल आए उसकी बात करेंगे। डेल्टा कॉर्प काफ़ी कमज़ोर नतीजे थे इस क्वार्टर में। रेवेन्यूज़ में स्लाइट अपटिक देखने को मिला, करीब करीब 4% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन मार्जिन्स पर इस क्वार्टर में इम्पैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट कंपनी ने 26.5% के मार्जिन रिपोर्ट किए हैं इस क्वार्टर में, वर्सेज 31% के मार्जिन जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 500 बेसिस पॉइंट्स का डाउन टिक देखने को मिला। ऑल इन ऑल नतीजे कमजोर रहे हैं और इसी के चलते इस स्टॉक पर आज अपनी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले HDFC बैंक। याद रखिए SBI ने भी कल फंड रेजिंग के बारे में बताया। आज HDFC बैंक ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि HDFC बैंक 50,000 करोड़ का फंड रेज करने वाला है। अगले 12 महीने के पीरियड में प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। प्रेफरेंशियल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, टियर 2 कैपिटल बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। अप्रैल 15 को बोर्ड मीट है ये फंड रेज कंसिडर करने के लिए, सो इसी के चलते HDFC बैंक पर भी आज नजर रखे। इसके अलावा BHEL और टिटागर वैगन्स पर भी नजर रहेगी। याद रखें टिटागर वैगन्स और BHEL का एक कंसोर्टियम है जिसको रेलवेज के द्वारा एक बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है। 80 वंदे भारत ट्रेन कंपनी सप्लाई करेगी 120 करोड़ पर ट्रेन के रेट पर। सो इसी ऑर्डर विन के चलते जो रेलवे से मिला है, इन दोनों स्टॉक्स पर आज अपनी नजर रखें। इसके अलावा सुला विनायक, याद रखें ऑपरेशनल अपडेट्स आए कल मार्केट आवर्स के बाद। नेट रेवेन्यूज में ओन अपनी खुद की ब्रांड्स में रेवेन्यू अपटिक देखने को मिला 15% का ईयर ऑन ईयर बेसिस में फोर्थ क्वार्टर में। वाइन टूरिज्म में भी एक अपटिक देखने को मिला, करीब करीब 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिला। काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स आते हुए दिखे हैं सुला विनायक से। इसके अलावा लूमैक्स इंडस्ट्रीज की भी बात कर लेते हैं। कुछ मैनेजमेंट रीजेक्ट हुआ है यहाँ पर। विनीत साहनी जो CEO थे कंपनी के, उन्होंने रिजाइन इस्तीफा दे दिया है और इसी के चलते इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखें। याद रखें बल्क और ब्लॉक डील्स के चलते भी कुछ स्टॉक्स कल फोकस में थे और अब बायर्स और सेलर्स की डिटेल्स आ चुकी है। सबसे पहले वीनस पाइप्स की बात करेंगे, जहां पर आशीष कचोलिया जो एक वेटरन इन्वेस्टर है, उन्होंने 4 लाख शेयर्स खरीदे हैं 750 रुपीज प्रति शेयर के रेट पर। सो इसी के चलते इस स्टॉक पर भी नजर रखें। इसके अलावा सागर सीमेंट भी कल फोकस में था। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो सागर सीमेंट में 8% का उछाल देखने को मिला था, कुछ ब्लॉक डील्स हुई थी उसके चलते। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने 60 लाख शेयर्स कल के ट्रेडिंग आवर्स में खरीदे थे 183 रुपीज पर शेयर के रेट पर। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड ने मीनवाइल उतने ही शेयर्स बेचे हैं 60 लाख शेयर्स 183 के रेट पर। इसी ब्लॉक डील के चलते कल भी स्टॉक फोकस में था और आज भी उस पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये कुछ फंड एक्शन हुए हैं जिसके चलते सागर सीमेंट, वीनस पाइप्स जैसे कंपनियां फोकस में रहेंगे। उसके अलावा काफी सारे इवेंट्स जो अभी आपको आशीषा बता रही थी। आशीषा थैंक यू सो मच समय देने के लिए ET नाउ स्वदेश को। तो ये कुछ खबरों वाले शेयर्स हैं और इसके अलावा TCS के नंबर्स भी आएंगे आज और बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे घोषित होंगे। तो ये कुछ अहम इवेंट्स और खबर के चलते ये स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और FIs और DIs का भी
अपडेट ले लेंगे। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से खरीदारी हुई है 342 करोड़ की, और लगातार एफआईएस की तरफ से खरीदारी यहां पर देखने को मिल रही है बाजार में। डीआईएस की बात करेंगे तो 264 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस ने 2193 करोड़ की खरीदारी की और इंडेक्स ऑप्शन में 15,596 करोड़ की यहां पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो ये थे एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। लेकिन इन तमाम क्यूज को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में क्या करें ये भी एक बार समझ लेते हैं, और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए क्वांटिफाई कैपिटल के सौरभ सिसोदिया इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सौरभ, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ईटी नाउ प्रदेश को। क्या करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर निफ्टी की बात करें तो हम देखें तो पिछले 6 दिनों से लगातार मार्केट कंटिन्यूसली हायर राइज बना रहा है। हमने एक भी दिन प्रीवियस डे लो को ब्रेक नहीं किया है। हालांकि हम थोड़े से ओवरबॉट है ऑन द डेली चार्ट, पर जिस तरीके से ट्रेंड है मोमेंटम अपसाइड में है, तो एक स्ट्रैटेजी इस मार्केट में करनी चाहिए कि प्रीवियस डे का लो स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन में रहना चाहिए। यहाँ पर अगर चाहिए तो 50% प्रॉफिट बुकिंग भी की जा सकती है, बिकॉज हम पिछले 5 से 6 दिनों में ऑलमोस्ट निफ्टी में 500-600 पॉइंट की रैली आ चुकी है, तो यहाँ पर थोड़ा एक पुल बैक और साइडवेज पॉसिबिलिटी है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है उनको सजेशन यही रहेगा कि प्रीवियस डे लो को स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बने रहे। यहाँ पर अब तक शॉर्ट अटेम्प्ट न कीजिए, बिकॉज कोई भी रिवर्सल साइन नहीं आया है। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेंड पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर चलनी चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। ट्रेंड्स बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही पॉजिटिव नजर आ रहा है। चाहे तो अपना आधा प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलिए, ये रणनीति इस वक्त सौरभ सुझा रहे हैं। सौरभ, अब स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? यस पूजा जी, स्टॉक स्पेसिफिक पहले आज स्टॉक में टाटा स्टील के साथ लॉन्ग पोजीशन में जाना चाहूंगा। हम देखें तो पिछले एक हफ्ते से मेटल पैक में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है ऑन द अपसाइड, तो उसी में से मेरा पिक रहेगा टाटा स्टील। कल के सेशन में टाटा स्टील ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज दोनों को ब्रेक किया है। एक बुलिश एनगल्फिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया ऑन द डेली चार्ट। जिस तरीके से मोमेंटम है, लग रहा है कि एक और बड़ी तेजी ऑन द अपसाइड देखी जा सकती है टाटा स्टील में। तो टाटा स्टील में करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है 105 का, ऑन द अपसाइड 110 की तेजी टाटा स्टील में देखी जा सकती है। और दूसरा पिक मेरा रहेगा मारुति। मारुति में अगर हम देखें तो मारुति में मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के मोमेंटम के बाद बाकी ऑटो काउंटर्स में भी एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड देखने मिला है। तो मारुति में भी करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह होगी। 8,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ऑन द अपसाइड 8,800 तक की तेजी मारुति में देखी जा सकती है। ओके, इंटरेस्टिंग। मारुति में लगातार तेजी बनी हुई है। कुछ दिन पहले 8,600 के टारगेट्स वॉच कर रहे थे एनालिस्ट, अब देखिए 8,800 के लेवल्स भी यहां पर आ सकते हैं मारुति में, तो इस पर नजर रखिए। स्टॉप लॉस अब हो गया है 8,600 का। सौरभ, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। तो टाटा स्टील और मारुति स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की राय। अब आगे बढ़ेंगे और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं एक बार ये भी समझ लेते हैं। वामाक्षी जुड़ चुकी है हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम एनबीएफसी सेक्टर के साथ। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि एनबीएफसीज होलसेल बोरोअर्स है और इसी के चलते पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं रेट आउटलुक में चेंजेस के चलते। कंपटीशन कोर प्रोडक्ट सेगमेंट्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मगर जो रेट पॉज है वो इंक्रीमेंटली कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है एनआईएम ट्रैजेक्टरी पर, और इसी के चलते उनके टॉप पिक्स है चोलामंडलम और आवास फाइनेंसियर्स। जुबिलेंट फूडवर्क्स अगला स्टॉक के हमारे रेडार पर सिटी की तरफ से नोट आ रही है और उनका कहना है कि कमज़ोर नतीजों के चलते हमने एक स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस देखा था। हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन के चलते डाउन ट्रेडिंग कर रहे हैं कस्टमर्स, और इनफैक्ट रॉ मटेरियल साइड पर भी जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं उसी के चलते मार्जिन्स पर दबाव आता हुआ नज़र आ रहा है। मगर सिटी का मानना है कि मोस्ट इन्फ्लेशनरी इश्यूज़ ट्रांजिटरी इन नेचर है, मगर ब्रांड की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो अभी भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और इसी के चलते उनकी तरफ से खरीदारी की राय बरकरार है। लक्ष्य दिया है 619
प्रति शेयर का। इंडियन होटल्स अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका मानना है कि Q4 के डोमेस्टिक रेवेन्यू पर अवेलेबल रूम का जो ट्रेंड है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। इनफैक्ट फरवरी 2023 में इंडिया का जो ऑक्यूपेंसी है वो पहली बार कोविड के बाद 70% के पार गया है। ओवरऑल अगर हम देखें JP मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की राय आ रही है। लक्ष्य दिया है उन्होंने 330 प्रति शेयर का। L&T भी हमारे रेडार पर रहेगा। JP मॉर्गन का मानना है कि केपेक्स साइकिल का जो ट्रेंड है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। FY23 का जो ऑर्डर इनफ्लो है एक्सपेक्टेड अनुमान से काफ़ी मजबूत आया है, मगर ये ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। मगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 का जो कोर रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी देगी वो काफ़ी मजबूत हो सकता है। इनफैक्ट इसी के चलते JP मॉर्गन ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2480 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे SBI लाइफ पर। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि SBI लाइफ इन्हें पसंद है उनके लीडरशिप के लिए जो उनके पास है मार्केट शेयर और प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर। इनफैक्ट उनका मानना है कि उनके जो FY24 और 25 के लिए VNB एस्टिमेट्स हैं वो अनुमान से 7 से 11% और कंसेंसस अनुमान से 7 से 11% ज़्यादा है। और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। ये स्टॉक उनकी कन्विक्शन लिस्ट में भी है और उन्होंने अपना टारगेट प्राइस रिवाइज किया है। 1520 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी ये जानकारी देने के लिए। तो कन्विक्शन लिस्ट में है SBI लाइफ, यहाँ पर नजर रखिए। अब बाकी सारे जो भी रिपोर्ट्स आए हैं वो भी पॉजिटिव साइड पर ही हैं। NBFCs, जुबिलेंट फूड, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स, आज सभी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं, तो इसका रिएक्शन आज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक्स पर। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया मौजूद हैं इस वक्त। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। क्या करें, सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं US में, उसके पहले तेजी करके चले। वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली अगर हम देखें पिछले 2 सेशन में मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। नो डाउट शुक्रवार को हमारे यहाँ पे छुट्टी था, मंडे हमने एक फॉल बैक जरूर देखा, बट $2000 के इर्द गिर्द गोल्ड इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वजह से थोड़ा बहुत सपोर्ट हम गोल्ड में जरूर आते हुए देख पा रहे हैं। आज के जो फेड के मिनट्स और महंगाई के जो आंकड़े आएंगे ये आगे का पाथ क्लियर करेगा। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट 60 से 61,000 का जो जोन है इसी जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आज के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहां पे 60,300 के करीब लेके चलिए 700 से 750 तक का एक जंप टेम्परेरी देखने मिल सकता है। चांदी के अंदर भी हमने देखा कि प्राइस 74,000 का एक अच्छा सपोर्ट लेके चल रही है, तो 74,500 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए। 75,500 से 75,800 तक के लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। बट इमीडिएट इम्पैक्ट जो रहेगा बुलियन पे वो फेड के मिनट्स और इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद ही क्लियरली दिखाई देगी। बिल्कुल क्लैरिटी आएगी महंगाई के आंकड़ों के बाद ही, जिस पर कि दुनिया भर के बाजार की भी नजर है, कमोडिटी मार्केट भी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उस पर हमारी नजर रहेगी। अच्छा, कच्चे तेल में क्या करें? यहाँ पर भी कल हमने देखा कि 2% तक की तेजी जरूर दिखी थी, लेकिन तेजी कहीं ना कहीं सीमित होते हुए भी दिखाई दी। यहाँ से आप तेजी की ही रणनीति अपनाएंगे क्रूड में भी? अप्रैल मंथ स्टार्ट होता हुए देखा, यहाँ पे हमने देखा ओपेक प्लस का जो कटौती थी वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को काफी अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखाई दिया। नो डाउट थोड़ा सा प्राइजेस में एक प्रॉफिट बुकिंग भी अपने पिछले 2 सेशन में आप बार बार में आते हुए देख पा रहे हैं, बट अभी भी ऑप्टिमिज्म बना हुआ है चाइना की तरफ से कि चाइना से डिमांड कंटिन्यू अच्छी रहेगी। नंबर्स भी थोड़े बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, जिसके चलते प्राइजेस को सपोर्ट मिला है। कल की गिरावट के बाद आज एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, 6600 के करीब लेके चलिए। 6750 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। ओवरऑल एक ब्रॉडर रेंज में मार्केट ट्रेड करेगा, बट ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव ही दिखाई देता है कच्चे तेल में। तो कच्चे तेल के लिए भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। और बेस मेटल्स में मौके कहाँ देख रहे हैं आप? मुझे अगर बेस मेटल की बात करें तो अगेन जो स्टोरी है वो चाइना की तरफ से ही है। बीच में हमने देखा डॉलर में जो सपोर्ट मिला था, जिसकी वजह से बेस मेटल में थोड़ा सा दबाव बनते हुए जरूर देखा था, बट लोअर लेवल्स पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रही है। जैसे कॉपर की अगर बात करें 765 से 780 का एक डॉलर रेंज बन चुका है, तो आज के लिए कॉपर में एक लिमिटेड अपसाइड बाउंस रहेगा। 772 के करीब लेके चलिए। 778 से 780 तक का एक टेम्परेरी बाउंस देखने मिल सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस बार बार में 245, 246 से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 250 से 251 तक का लेवल दिखा सकता है।
राइट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय, समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो खरीदारी करके चलिए, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड सभी में तेजी का ही नजरिया है और कॉपर में भी अब डाउनसाइड जो है वो अब कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफी समय से एनालिस्ट हम देख रहे थे कि यहाँ पर बिकवाली करने की ही राय दे रहे थे। बट अब आप निचले स्तरों से खरीदारी कर सकते हैं कॉपर में 776 और 780 के लेवल्स के लिए। अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके सामने रखते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं, इसमें क्वांटिफाई कैपिटल सुबह हमने बात की, जिसमें कि टाटा स्टील और मारुति उन्हें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ अब आप नजर रखिए। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है पीवीआर, यहाँ पर वो खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 1900 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1849 का। और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी खरीदारी करने की राय दे रहे हैं, 722 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 707 का। कोटक सिक्योरिटीज ने ब्रिटानिया में खरीदारी की राय दी है, 4400 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 4220 का 30 का। और एक्सिस बैंक में भी खरीदारी करने की ही राय आ रही है 870 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 845 का। तो सभी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी देखेंगे तो ज्यादातर खरीदारी की तरफ ही हैं। और लार्ज कैप काउंटर्स आज काफी अच्छा लग रहा है, ये आज निफ्टी को भी सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स। तो यहाँ पर आप नजर रखिए, एक्सिस बैंक 870 के लेवल्स के लिए आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कुछ दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू भी सुनवा देते हैं। हमारी बात लगातार ऐसे में फंडामेंटल एनालिस्ट से हो रही है और उनका क्या व्यू बन रहा है ये भी आपको सुनवा देते हैं। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और सीआईओ सौरभ मुखर्जी के मुताबिक घरेलू इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है, निवेशकों को इस समय एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, बजाज फाइनेंस जैसे कंपनियों में निवेश करने की जरूरत है। क्वार्टर 4 अच्छा रहेगा, क्वार्टर 3 भी अच्छा रहा था हमारे स्टॉक्स के लिए। सो अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज में हमारा लार्ज कैप पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स लूँ, या हमारा जो मिड कैप पोर्टफोलियो राइजिंग जायंट्स लूँ, या स्मॉल कैप पोर्टफोलियो लिटिल चैम्प्स, या हमारा जो लेंडर्स का पोर्टफोलियो किंग्स ऑफ कैपिटल कहलाता है, अक्रॉस आवर पोर्टफोलियोज इस वर्ष में FY23 की बात कर रहा हूँ, पहले 3 क्वार्टर में करीबन 20 से 25% अर्निंग्स ग्रोथ आई। और हमारी उम्मीद है फुल ईयर FY23 चारों के चारों क्वार्टर अगर ऐड कर दें FY23 का, करीबन 25% अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा। और आगे जाते हुए भी ऐसी हमारी उम्मीद है। बाय द वे FY22 भी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ था हमारे पोर्टफोलियो के लिए, FY23 भी अच्छा था। एंड कोई नई कहानी नहीं है। अगर आप एशियन पेंट्स या टाइटन या पीडीलाइट या HDFC बैंक या बजाज फाइनेंस का अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का नंबर देखो, 20-25% से अर्निंग्स ग्रोथ बरकरार रही है। और जैसे आप लोग बिल्कुल आप खुद ही कह रहे थे, आप लोग की इकोनॉमी की हालत अच्छी है, तो आने वाला वर्ष भी अच्छा रहेगा। 5 सेकंड में फिर से दोहराऊंगा, एक क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग्स के पंगे में मत फंसिए। जितना आप शॉर्ट टर्म में फंसोगे, जितना आप मैक्रो मूवमेंट क्वार्टर टू क्वार्टर अर्निंग्स के धागों में फंस जाओगे, उतना पैसा बनाना मुश्किल हो जाता है।